हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्लो नॉलेज। आज हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में। किसके बारे में? डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब क्या है, स्टेट क्या बोला गया है? गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उसको बनाने से पहले डीपीएसपी के डायरेक्टिव्स को फॉलो करती है। ठीक है, ये हुआ डीपीएसपी का मतलब। अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 4 में आता है। कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में आता है। और आपको मैंने बताया था 1 से लेके 51A तक आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, फिर ये नॉन जस्टिसेबल है। ये पूछ लेते हैं कि जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर ये सरकार इसको देख के बना नहीं रही है तो हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि कोर्ट ये बातें फॉलो नहीं कर रही सरकार। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट हमारा कोई वोलेट करेगा तो हम भाग के कोर्ट के पास जाएंगे, तो वो क्या है? जस्टिसेबल है। ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, कहाँ से बोरो करा है हमने? तो हमने एक बोरोड वाली एक वीडियोस बना रखी है, उसमें मैंने आपको ट्रिक के साथ याद कराया, तो वो आप जाके देख सकते हो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो। बोरो कहाँ से करा है? आयरिश से। आयरिश कैसे याद रखेंगे? IR है ना इसमें, आयरिश। ठीक है, आयरिश से लिया है हमने। फिर अभी पूछ लेते हैं कि नोवल फीचर किसे बोला गया है? तो नोवल फीचर किसे बोला गया है? डीपीएसपी को। फिर पूछ लेते हैं किसने बोला है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डीपीएसपी को क्या बोला है? नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। फिर हम बात करेंगे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला गया है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला है? डीपीएसपी के साथ अगर हम फंडामेंटल राइट को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन अभी यूपीपीसी में आया हुआ था, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला गया है? डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट को किसने बोला है? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना। ग्रैनविले ऑस्टिन ने क्या बोला है? कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे? डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, फिर ये देखो, अगर आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी को क्लासिफिकेशन कर रखा है क्या सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल में? तो नहीं, ये हमने अपने बेसिस पे जो हमें सोशल लगता गया उसको हमने सोशल में डाल दिया, जो गांधी के आइडियाज़ पे लगा उसको गांधीयन बोल दिया, जो लिबरल लगा उसको लिबरल बोल दिया। ठीक है, ये हमने खुद ने बनाया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो वैसे 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है इसको, सोशल, गांधीयन और लिबरल। ठीक है, ये उसके आर्टिकल हैं, हम बाद में देखेंगे 1 बाय 1। अब देखते हैं आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 36 से 51 इंपॉर्टेंट है। 36 क्या कहता है? स्टेट के बारे में बताता है। ये सेम ऐसा है जैसे आर्टिकल नंबर 12 ऑफ फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आर्टिकल 37 क्या कहता है? डीपीएसपी को इन्फोर्स नहीं कर सकते, बट गवर्नेंस में ये फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल को। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या बात करता है? अब इसमें है ना, ये ध्यान रखना, कुछ की तो मैं ट्रिक बता दूंगी, अब कुछ आपको वैसे याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ना बहुत बार पूछ लेते हैं कि वेलफेयर जो स्टेट है वो किस में मेंशन है? तो वो डीपीएसपी में मेंशन है। इसी को बोला गया है वेलफेयर। वेलफेयर ऑफ द पीपल को क्या बोला गया है? वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। वेलफेयर स्टेट की बात करी है, इसमें क्या बात करी है? जस्टिस की बात करी है। जस्टिस कैसी होनी चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब ये हमने कहाँ देखा था बताओ? कहाँ देखा था? प्रीएम्बल वाली वीडियो में। ठीक है, तो जो चीज़ प्रीएम्बल और डीपीएसपी दोनों में है वो क्या है? जस्टिस। तो ये क्या बात करता है? आर्टिकल 38। ठीक है, 38 भी जस्टिस के बारे में बात करता है और 39A भी जस्टिस के बारे में बात करता है। ठीक है, ठीक है, 39 पढ़ेंगे अब। 39 में क्या है? इसके 6 पार्ट हैं। अब देखो, ए से याद रखेंगे ऑल या एडिक्वेट याद रख लो। ठीक है, लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। बी से क्या है? बराबर, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर दो रिसोर्सेज का। इसमें सारी रिसोर्सेज की बात हो रही है, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर दो रिसोर्सेज का। ठीक है, फिर सी से क्या बात करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम बात, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी किस पे आता है? 4 पे। 4 को इक्वल इक्वल कर दो, 2 = 2, तो मैन इज इक्वल टू वुमेन, तो इक्वल वर्क देना है। क्या बात कर रहा है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन एंड वुमेन को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। फिर हम बात करेंगे ई के बारे में। ई क्या है? ई एफिशिएंसी को दिखाता है। एफिशिएंसी कब दिखेगी? जब हेल्थी होगा, स्ट्रेंथ होगी वर्कर्स में। ठीक है,
चाइल्ड की अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़। प्रिजर्व करना है हमें हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़। ई से एफिशिएंसी की वैसे याद रख लो। फिर हम बात करेंगे एफ। एफ से क्या आता है? अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें बेसिकली क्या बात करी है? वर्कर्स की भी बात है, चिल्ड्रन की भी बात है, मैन एंड वुमेन की भी बात है, इक्वल रिसोर्सेज की भी बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल 39। फिर 39 ए की क्या बात करता है? इक्वल जस्टिस देनी है, फ्री लीगल एड देना है। अब इक्वल जस्टिस कैसे मिलेगी? अब पुअर इंसान के पास तो वकील नहीं होता ना, एडवोकेट नहीं होते उनके पास, तो क्या करेंगे? उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। तो ये कौन से में एडिशन हुआ इसका? 42nd अमेंडमेंट में इसका एडिशन हुआ। ठीक है, अब ये दो तो आपको याद रह जाएंगे, 39 ए और 38 में क्या बात हो रही है? जस्टिस की और वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं 41 की। अब 4 - 1 कितना हुआ? 3। तो 3 एरियाज़ पे बात करता है। कौन कौन से? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, यही वाली बात हो रही है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। कौन कौन से केसेस में? अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट की। 4 - 1 = 3। 3 एरियाज़ में बात हो रही है, 3 राइट हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। 41 की बात हो रही है। फिर हम बात करेंगे 42। अब 42 क्या है? अब इस तरीके से याद रख लो, हम दो हमारे दो मिलके कितने हो गए? 4। हम दो हमारे दो मिलके कितने हो गए? 4। तो इसमें मैटरनिटी रिलीफ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मैटरनिटी रिलीफ की। टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो इसका ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है इसका। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 43। 43 की बात करेंगे हम। अब इसको इस तरीके से देखो, 4 थे लोग इंसान, पहले 4 घर में 4 इंसान थे, 4 रोटियां बन रही थी तो एक एक मिल रही थी। अब 3 इंसान हो गए हैं, अब तीनों को 4 मिल रही है, तो मतलब उनकी लाइफ अच्छी हो गई है। ठीक है, तो लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ हो गया। क्या हो गया? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो गया है, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है फॉर ऑल वर्कर को। अब 4 थे, काम कम मिलता था, 3 जने हैं, उन्हीं को वो 4 जने थे। इस तरीके से याद रखो, 4 जने थे, कोई 4 काम थे, अब 4 को करने पड़ते थे। अब ये 3 जने को वो 4 काम करने पड़ रहे हैं और पैसा एक पर काम मिल रहा है, तो इसको फ़ायदा हो गया ना। तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल गई है ऑल वर्कर को। इस तरीके से याद रख लो आप। फिर 43 एक किसके बारे में? 42nd अमेंडमेंट में निकल के आए। कब निकल के आया? 42nd अमेंडमेंट में। टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। अब ये 43 किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्कर्स के बारे में बात हो रही। तो 43 भी ए किसके बारे में बात करेगा? वर्कर्स के बारे में बात करेगा, वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। फिर हम 47 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या था? रेज करना है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, और इम्प्रूव करनी है पब्लिक हेल्थ को। ठीक है, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी मेरे पास तो कोई ट्रिक नहीं है, आपके पास कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं उसको पिन कर दूँगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में। किसके बारे में? गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में। इसके मैं आपको आर्टिकल याद करवा दूँगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 40 की। तो इसमें क्या आता है? विलेज पंचायत। तो इसको ना इस तरीके से याद रखो, विलेज की पंचायत क्या है? एक कॉटेज इंडस्ट्री लगाना चाहती है। उसके लिए वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहती है, और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब मेंबर होंगे, SC ST। ठीक है, और जो ड्रिंक नहीं करते हैं वो लोग भी होंगे इसमें, SC ST वाले भी होंगे और जो ड्रिंक नहीं करते वो लोग भी होंगे। फिर वो मिलके क्या करेंगे? एक शपथ लेंगे, मतलब एक ओथ लेंगे। ओथ में क्या करेंगे कि काऊ को नहीं मारेंगे हम। ठीक है, क्या नहीं करेंगे? काऊ को नहीं मारेंगे हम। देखो दोबारा देखो, विलेज पंचायत क्या है? एक कॉटेज इंडस्ट्री लगाना चाहती है, किसकी? कैसी? कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प से, या कोऑपरेटिव बनाना चाहती है उस तरीके का। उसमें कैसे लोग रखेगी? SC ST वाले रखेगी, और जो ड्रिंक नहीं करते हैं उन लोगों को रखेगी। और फिर क्या है? एक ओथ लेंगे, वो एक शपथ लेंगे कि हम काऊ को नहीं मारें। ठीक है, इस सीक्वेंस से आप याद रख सकते हो उसको। अब विलेज पंचायत के बारे में, अब देखो गांधी जी है ना, पंचायत के बारे में बात करते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे, कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बात करते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करते थे, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्शन पे ध्यान देते थे। ठीक है, वो बोलते थे कि ड्रिंक वगैरह मत करो, ड्रग्स मत लो। ठीक है, काऊ को भी बचाते थे वो,
तो ये सारे क्या हो गए, गांधीयन आइडिया पे बेस्ड हैं, इसलिए इनको बोल दिया गांधीयन प्रिंसिपल। अब देखते हैं 40। अब इसको चालीसा से याद रखना, हनुमान चालीसा जो होती है ना, 40 से क्या याद रखेंगे, चालीसा, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में क्या होता है, विलेज की पंचायत है, कोई गांव के मंदिर में हनुमान चालीसा होती है, तो 40 से क्या याद रखेंगे, विलेज पंचायत। 40 से क्या याद रखेंगे, विलेज में हाँ हनुमान चालीसा होती है, तो चालीसा से विलेज पंचायत याद हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, 43 क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। अब देखो ये 43 हमने ना वर्कर वाली बात करी थी, उसमें वर्कर वाली बात करी थी ना, 4 से 3 हो गए तो अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड और वेजेस और वो आ जाएगा, उसी का ये पार्ट है। तो इसमें भी इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। और 43A क्या था, 43A यही तो बोल रहा था ना कि इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर का, तो उसी के लिए कॉटन इंडस्ट्री से आप याद रख लो। फिर आता है 43B, ये ना 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसका एडिशन हुआ था। इसमें क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी है, प्रमोट करना है वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसमें किसकी बात हो रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात हो रही है। अब ये सारा देखो चल वही रहा है, वर्कर्स वाले ही है, वर्कर मिलके आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे। फिर हम बात करते हैं 46 आर्टिकल की। 46 किसके बारे में बात करता है, टू प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और प्रोटेक्ट करना है देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, 46 इसके बारे में बात करता है। अब इसकी ट्रिक याद रखना, अब यही है, विलेज पंचायत क्या है, कॉटन की इंडस्ट्री लगाना चाहती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के उसमें SC ST और वीकर सेक्शन और जो दारू नहीं पीते हैं उनको रखेंगे, और फिर एक ओथ लेंगे कि हम काऊ को नहीं मारेंगे। ठीक है, 47 क्या कहता है, प्रोहिबिशन, मतलब कि ड्रिंक वगैरह मत करो, ड्रग्स मत लो, ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। फिर हम बात करेंगे 48 आर्टिकल के बारे में। वो क्या है कि काउस वगैरह को इनको नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो रही है 48 की। अब हम बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बारे में। तो ये देखो आर्टिकल 44, अब 4 = 4 हो गया, तो यूनिफॉर्म हो गया। तो किसके बारे में बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। फिर आता है आर्टिकल 45। ठीक है, उसमें क्या है, इसको ना ऐसे याद रखो, 4, 5 और 6। ठीक है, इसमें क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन एंटिल दे कंप्लीट द एज 6। 4, 5, 6 से याद रखो। 45 में क्या है, 6 ईयर एज वाले की बात हो रही है। क्या हो रहा है 45 में, 6 ईयर तक के बच्चे को के चाइल्डहुड केयर की और एजुकेशन की बात हो रही है। फिर हम बात करेंगे 48 क्या है, ऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। अब इसको याद रखो, 4 × 2 करेंगे तो क्या होगा, 8। अब 4 से 8 बना दिया ना, अब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना। अब ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री भी होगी, मॉडर्न तरीक़ों पे, साइंटिफिक लाइन पे चलेंगे, तो इनकम क्या हो जाएगी, किसान की इंक्रीज़, डबल हो जाएगी। डबल इनकम का नारा था मोदी गवर्नमेंट का। ठीक है, किसानों की डबल इनकम करेंगे, हुई तो नहीं वैसे डबल इनकम अभी तक, तो ठीक है, इसको याद रख लो आप। डबल इनकम कैसे हो जाएगी, 4 × 2 कर देंगे तो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री होगी, मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन पे चलेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम डबल हो जाएगी। 4 × 2 = 8, 48। ठीक है, फिर आता है 48A के बारे में। ये 42nd अमेंडमेंट में एडिशन हुआ था इसका। इसमें क्या है, हमें प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है इन्वायरमेंट को और वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, मैंने ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाली एक वीडियो पढ़ाई थी आपको प्रीवियसली, तो उसमें मैंने मेंशन करा था कि इस वाले आर्टिकल में और उस वाले आर्टिकल में कंफ्यूज मत हो जाना। जी से ग्रीनरी वाला जो था ना, वो वाला, तो ये आप याद रखना। इम्प्रूव करना है इसमें इन्वायरमेंट को और सेफगार्ड करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को 48A में। अब देखो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, अच्छा एग्रीकल्चर क्या होता है, जिसमें क्या है, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि ग्रीनरी पे भी फोकस, कि पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं और खेती भी हो रही है। तो इससे याद रख लो 48 में क्या है, ग्रीनरी की भी बात हो रही है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 49 के बारे में। अब देखो इसमें भी
प्रोटेक्ट करना है मोनूमेंट्स को, प्लेसेस को, जो भी हमारे पुरानी जो धरोहर हैं उनको संभाल के रखना है। अब देखो, अब ये वाला मैंने आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाई थी ना, तो उसमें हमने पढ़ा था फोर्ट्स। फोर्ट से क्या आ गया? हेरिटेज। अब हेरिटेज को भूलना नहीं है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये फंडामेंटल, अब ये दे देते हैं कभी कभी क्वेश्चन में कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है क्या, तो हम मार्क कर देते हैं हाँ, पर नहीं, ये क्या है? DPSP है। तो इसमें और उसमें ध्यान रखना है, एक ये ग्रीनरी वाला और एक ये फोर्ट वाला, ये दोनों देखना है। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। 49, 50 और 51 ये तीनों ईजिली याद हो जाते हैं। 49 हम क्या है? मोनूमेंट्स वगैरह की बात करते हैं। 50 में क्या है? 50 से क्या है? 25, 25, 50 हो गया। इस तरीके से याद रख लो, 50 हो गया। 50 में क्या है कि सेपरेट कर देना है हमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। क्या कर देना है? 50 कर देना है इनको। अब ये ना, इसकी जगह कभी कभी ये ना क्वेश्चन में ऐसे डाल देते हैं कि सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द लेजिस्लेटिव, तो नहीं, ये किसकी बात कर रहा है? जुडिशरी को किससे सेपरेट करना है? एग्जीक्यूटिव से। 50 किससे करना है? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। ठीक है। अब 51 ये लास्ट का आर्टिकल है। ठीक है। अब देखो, जब हमारे यहाँ कोई आता है जिसको हम नेक वगैरह कुछ देते हैं ना, तो 51 रुपये, 101 रुपये, मतलब 1 रुपये प्लस करके देते हैं ना। तो अभी कोई फॉरनर आएगा हमारे यहाँ, तो वो हमारा मेहमान हो गया, हम उसको कुछ देंगे तो हम +1 करके देंगे। इस तरीके से याद रख लो। तो इसमें क्या हो गया? प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन। और इस पे बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। अब हम देखेंगे कौन से एडिशन के साथ कौन कौन सा पार्ट जुड़ा है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, तो उसमें आर्टिकल 39 और 39A, 43A, 48A का एडिशन हुआ था। ठीक है, ये याद कर लेना। फिर क्या है? 44th में क्या हुआ था? 44th में आर्टिकल 30A का इंसर्ट हुआ था। 86th में क्या है? जो आर्टिकल 45 था उसमें मॉडिफिकेशन हुई थी। जो 97 है उसमें 43B ऐड करा था हमने। ठीक है, ये वही वाला हो गया ना, 4 से 3, तो लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह इम्प्रूव हो गया। फिर उसमें कॉटेज इंडस्ट्री आ गई, और फिर उसमें ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली बात आ गई। ठीक है, बी में। चलिए अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है DPSP का। इन्फोर्स नहीं कर सकते हम इसको, वेग है, बहुत ही अनक्लियर है, कोई हायरार्की भी नहीं है इनकी। ठीक है, कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं बहुत बार फंडामेंटल राइट्स के साथ। ठीक है, ना ही कोई इसमें टाइम लिमिट है कि कितने टाइम लिमिट में इसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था। गवर्नमेंट की विल पे, उनके मूड पे डिसाइड करता है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। अनइवन इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द स्टेट, अब स्टेट अपने हिसाब से बनाती है पॉलिसीज़, अब कुछ इसको लागू करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अनइवन इम्प्लीमेंटेशन है। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल DPSP में क्या डिफरेंस है। तो फंडामेंटल राइट सबसे पहला तो हमने देखा जस्टिसेबल है, और ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल। ये इंडिविजुअल के लिए है और ये स्टेट के लिए है। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, पर ये किसको बात करता है? सोशल और इकोनॉमिक। हमने देखा ना, सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी थे इसमें, इकोनॉमिक और सोशल पे बात करता है ज़्यादा। ये किसके बारे में बात करते हैं? पॉलिटिकल के बारे में। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द DPSP, कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट नंबर 4 में आता है। कौन से में आता है? पार्ट नंबर 4 में। कहाँ से बोरो करा? IR से, आयरिश। कहाँ से? आयरलैंड से। DPSP क्या है? जस्टिसेबल है? नहीं, वो तो फंडामेंटल राइट है। इन्फोर्सेबल है? नहीं, तो क्या हो गए? नॉन जस्टिसेबल। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या था? 4 = 4 यूनिफॉर्म है, तो 44 आर्टिकल आ गया। फिर विलेज पंचायत, पंचायत में मैंने आपको बताया था 40 से याद रखो, 40 हनुमान चालीसा कहाँ होती है? गाँव में, तो विलेज पंचायत से याद रख लो। चलिए, इसी के साथ लेक्चर का एंड होता है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो, उनको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कराओ मेरा चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।